कैसे इतनी मजबूती ला रही हैं अपने अंदर? अपने भाई का दर्द देखते हैं ना तब समझ में आता है, क्योंकि वो मेरा भाई ही नहीं था, मेरा सुख दुख का साथी था। वो हर टाइम मेरे साथ खड़ा रहता था, कहीं भी चाहे रात रहे चाहे बिरात रहे, अगर हम कह देते थे यहाँ पे हैं हम, तो वो उस टाइम वहाँ पे खड़ा रहता था। बस यही जान। रोइए मत, क्योंकि आपकी बातें सुन के आज लाखों लोग आपके लिए परेशान हैं। आज़ाद हत्याकांड मामला आज 21 दिन हो गया। ऐसे में 21 दिन के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार ये मामला एकदम हाईलाइट हुआ है, और जिस प्रकार से 1 तारीख को ये घटना होती है उसके बाद से लगातार ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि जितने भी आरोपी उसमें नामजद हैं, एक के अलावा अभी कोई पकड़े नहीं गए हैं। ऐसे में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार सौम्या एसपी ऑफिस में गई हैं, एक बार वहाँ से न्याय नहीं मिला, फिर दोबारा एसपी ऑफिस जाती हैं। उसके बाद काफ़ी गहमा-गहमी होती है, बहुत बातें होती हैं। उसके बाद ताबड़तोड़ एक बार फिर से कार्रवाई होती है शोले राजभर के कुछ सरकारी ज़मीन पे। ऐसे में फिर से आज़ाद के घर हैं, सौम्या हमारे बीच हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज इतना लंबा समय होता जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है? सौम्या, आज 21 दिन हो गया, इस मामले में क्या चल रहा है अभी? कुछ नहीं चल रहा है सर, खाली अपराधी को बचाया जा रहा है। बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अभी देखा गया कि उनके आवास पे कुछ बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। देखिए सर, वो अवैध ज़मीन था जो जिसे उसने हड़पा था, उसको मतलब क्या वो छोटा सा एक मड़ई टाइप में था, उसको चाहते तो बुलडोजर ना ले जाके हाथ से भी हटा सकते थे, लेकिन वो लोग बुलडोजर लेके जाके वहाँ पे समथर किए। इस तरह किया गया जैसे लग रहा खेती होगी, तो वो लोग का फ़ायदा ही हुआ है, वो लोग का नुकसान नहीं हुआ। वो फ़ायदा ही करके आए हैं, खेती करने लायक बना के खेत आए हैं। अच्छा, तो और क्या चाहिए, वो लोग को तो और फ़ायदा ही हो रहा है। तो ये सरकार बस इसलिए ये बुलडोजर का एक कार्रवाई दिखाई है कि हम थोड़ा शांत हो जाएं। उस बार भी थोड़ा सा कार्रवाई की थी, इस बार भी थोड़ा सा कार्रवाई करके बस वो हमको शांत करना चाहती है और कुछ नहीं। और सीधी सी बात है, जैसा है कि देखा जा रहा है कि अपराधी को बस बचाने की कोशिश पूरी जारी है, ताकि अपराधी कुछ टाइम मिले, वो लोग को टाइम मिलता रहेगा। तो टाइम मिलेगा तो वो लोग फिर अपने आप को कचहरी में पेश कर देंगे। पेश करने के बाद क्या होता है, वही 6 महीने 1 साल रहते हैं, फिर आते हैं। तो वही चाहते हैं वो लोग। तो 15 दिन बाद आप घटना के 15 दिन बाद एसपी साहब से आवास पे गई थी वहाँ पे, उसके बाद 15 दिन का फिर समय मिला था, महीने का समय मिला था। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि फिर बीच में जाना पड़ गया? हम माने ही नहीं थे ना उनका 15 दिन। अच्छा। क्यों माने हैं? 1 महीना आप ऐसे कैसे अपराधी इतने, आप क्या सुनने में आता है ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। क्या गरीब के घर जब अपराध होता है, कोई उसका अपराधी है, तो उसके लिए छोटे हो जाते हैं कानून के हाथ, कानून के आँख पे पट्टी बन जाती है, तब नहीं दिखता। अभी वही कोई बड़े घर में, किसी के बड़े घर में किसी का बेटा मरा होता, तब तो कानून के हाथ लंबे हो जाते, तब तो पकड़ में आ जाते। क्यों यहाँ पे क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? यहीं पे क्या अनुराग हत्याकांड में पकड़े गए नहीं, वहाँ तो 1.5 साल हो गया। हमको महीना कह रहे हैं, तो वहाँ पे तो 1.5 साल हो गया। उनको क्यों नहीं इंसाफ मिला? मिलना चाहिए था ना। क्या इंसाफ मिला है? उनके सामने उनका अपराधी घूम रहा है, उनको अच्छा लगेगा? तो मतलब जब दोबारा आप गई तो क्या कुछ आश्वासन मिला फिर से? देखिए, हमने उनका आश्वासन सुनने के लिए नहीं गई थी, उनको हम खुद दे के आए हैं 7 दिन का अल्टीमेटम। उसके बाद हम जो करेंगे वो मुझे भी नहीं पता, और क्या कर डालेंगे वो पता नहीं। तो हम यही चाहते हैं, सरकार को जो अल्टीमेटम दिया गया उसमें जो हमारे नामजद अपराधी हैं वो पकड़े जाएं, और वो सरकार के ऊपर है। अब देखते हैं कि क्या करना चाहती है प्रशासन। 1 लाख का इनाम घोषित है, लेकिन अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। 1 लाख का देखिए, आप बहुत लोग का जानते होंगे जिनके ऊपर 50-50 हज़ार का, कुछ लाख का लगा है। बहुत लोग घूम रहे हैं, उनका कुछ नहीं हुआ है। तो 1 लाख का क्या, ऐसे तो लगता रहता है। हमको लाख से नहीं मतलब है, हमको काम से मतलब है। हमारे भाई के जो अपराधी हैं वो बीच चौराहे पे समाज के सामने मरने चाहिए, तब जानेंगे कि ये न्याय मिला है, नहीं तो नहीं जानते कि कोई न्याय मिल रहा है मुझे। अच्छा, प्रदीप बिंद के भी घर पे तोड़फोड़ हुई है, उसकी भी जानकारी मिली होगी? हमने देखिए न्यूज़ पे देखा है। हमको कोई ये कहिए कोई प्रशासन आके बताता है तो नहीं बताता है, और हमको कुछ वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है कि कुछ हमको बताया जाता है। हमको पता है कि क्या कार्रवाई हो रही है। और तोड़ फोड़ देखिए, थोड़ा मोड़ा तोड़ फोड़ से मुझे कुछ नहीं, घर गिरे तब थोड़ा लगे कि हाँ कुछ तो कार्रवाई हो रही है। घर तो गिर ही नहीं रहा है। और दूसरी बात ये है कि
प्रशासन कह रही है उनको नोटिस जाएगा, लीगल है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, जो भी हो उनका कार्रवाई। ये बताइए, ये प्रशासन नहीं उनसे पूछ रही है, 3-3 बंगले बनाए हुए हैं, वो पैसा आया कहाँ से है? कौन सा काम, कौन सा कारोबार उनका था, कौन सा बिजनेस उनका था कि वो इतना पैसा कमाए हैं? ये तो प्रशासन के पास था, लेकिन प्रशासन करना ही नहीं चाहती है। प्रशासन अपराधियों को बचाना चाहती है, सीधी सी बात है। अच्छा, अरविंद प्रदीप बिंद का एक फ़ोटो वायरल हुआ था डॉक्टर संजय निषाद के साथ। क्या ये बात का फ़ोटो है या पहले का कुछ? नहीं, बात का ही फ़ोटो है, मैंने देखा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे भाई के अपराधी हैं, इनका मतलब मंत्री के साथ कैसे फ़ोटो आ रहा है? बड़े बड़े लोगों के साथ कैसे फ़ोटो आ रहा है? मतलब अब हम क्या कहें, जो हमको आश्वासन दे के सब जा रहे थे, वही सब हमारे भाई का अपराधी को बचा रहे हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आप ओम प्रकाश राजभर को देख ही रहे हैं, वो तो सीधा मुंह से बोल दिया है। जी जी, बोला बोला है ना। तो ये बताइए, अभी तक ये नहीं चाह रहे हैं कि अगर हमारे ये जो प्रशासन है चाहती तो उनको पकड़ना चाहिए था ना। और जो हमारे मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। कैसे आपको पता कि उसमें भोले राजभर थे? कौन बताया आपको? यानी कि आप अपने घर में बैठा हैं। लेकिन नहीं करेगी, प्रशासन नहीं करेगी, क्योंकि प्रशासन बचा रही है। कहीं ना कहीं उनको तो सूचना यहीं के आसपास के ही लोग दिए होंगे कि इसमें ये घटना प्रेम प्रसंग की है। हमसे पूछे थे, वो हमसे पूछे थे। आपके यहाँ तो आए ही नहीं थे? नहीं आए थे, तो उनको बताया कौन? बताने वाला था कौन? जब हमसे पूछे होते और तब मेरे होने वाली भाभी के ऊपर ऐसा इतना बड़ा लांछन लगाते तो हम कहते। जब हम नहीं लगा रहे हैं, प्रशासन नहीं लगा रही है, वो पूरा चेक की, उनका मोबाइल अभी तक वहीं पे है, जब उनको कुछ नहीं मिला तो आप होते कौन हो? एक महीने हम मानते कि हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। प्रशासन के पास मोबाइल गया, प्रशासन 2 साल का रिकॉर्ड निकाली, कुछ मिला? नहीं मिला प्रशासन को। तो कैसे वो लगा सकते? वो मंत्री थे ना, उनको लगाने से पहले पूरा जानना चाहिए था, पूरा ज्ञान लेना चाहिए था, कहाँ से क्या बात है, कैसे है, तब उनको बोलना चाहिए था। कैसे बोल दिए वो? और दूसरी बात, वो दूर का कोई भी था लेकिन भाई लगता था। हमारे हिंदू में ऐसा नहीं है कि कोई भाई से कोई ऐसा, चाहे कोई कितना भी दूर का रहे, भाई से कोई इतना वो नहीं होता है। इतना तो बोलने से पहले सोचना चाहिए था उनको। डॉक्टर संजय निषाद जी, जो निषाद समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, आपके परिवार में अभी तक नहीं आए? वो तो रोंदू है, खाली वो रोते हैं। रोने के बाद उनका बस जो कुर्सी है वो बची रहनी चाहिए, और वो वहीं पे बैठना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आते, समाज से मिलते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। ना कि हम जो पीड़ित परिवार है वो फ़ोन करे और उसको कहे कि जो फेसबुक पे मुझे गाली मिल रही है उसको बंद करवाओ। ऐसे लोग हैं, ये मंत्री हैं, उनको तो सोचना चाहिए जैसा मेरा काम है वैसा मुझे समाज बोल रहा है। ऐसे ऐसे मंत्री हैं, पता नहीं कैसे। हम सच्चे बता रहे हैं, सबसे पागल तो हम लोग हैं, जो हम लोग ऐसे ऐसे मंत्री को वहाँ पे बैठा दिए हैं। सबसे बड़े पागल हम लोग हैं, जो वोट देते हैं और ऐसे पागल को वहाँ पे बैठाते हैं। लेकिन एक विश्वास के साथ आप वोट देते हैं कि हमारे सुख दुख में काम आएंगे, तो वही तो विश्वास तोड़ा जा रहा है। वो कौन सा वो रोंदू इंसान जो कहता है मेरी माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है? अरे तुम सुरक्षित करोगे ना तब सुरक्षित रहेंगे, ऐसे सुरक्षित नहीं रहती हैं। सुरक्षित रखने के लिए तुम कानून को सही व्यवस्था लगाओ। कानून ही पैसा खा के बैठा हुआ है, तुम क्या कर लोगे? सीधी सी बात है, वो करना ही नहीं चाहते हैं। वो जहाँ पे बैठे वहीं पे बैठे के बैठे रहना चाहते हैं। कानून व्यवस्था नहीं सही है, यहाँ के मंत्री दल नहीं सही है, यहाँ के जो भी अपराधी बनता है वो सब मंत्री से मिले जुले इंसान रहते हैं। कैसे मिले जुले इंसान रहते हैं? कैसे जितने भी मेरे भाई का अपराधी है, कैसे मंत्री से उनका फोटो और फिर उनसे मिला जुला इंसान निकल रहा है? कैसे निकल रहा है? सीधी सी बात है, जो मंत्री दल में बैठते हैं वही लोग अपराधी होते हैं। इसके बाद मतलब 1 हफ्ते का जो अल्टीमेटम दिया गया है, इसके बाद क्या मतलब एक्शन रहेगा आप लोगों? वो एक्शन देखिए, या तो हो सकता है समझ लीजिए बहुत बड़ा हो सकता है, और क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, और क्या कर डालेंगे उस टाइम मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो बस हम इतना चाहते हैं, प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारा जो अल्टीमेटम है वो ख़राब ना जाए, और हम जो विश्वास अभी भी रखे हैं वो विश्वास ख़त्म मत करिए। जो मेरे भाई के नामजद अपराधी है उनको पकड़िए और वही करिए जो हम चाहते हैं, बस। अच्छा, प्रधान जी इस समय मतलब इस मामले में दिख नहीं रहे हैं, क्या मतलब बातचीत होती है? कौन से प्रधान जी? यहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं। वो फिलहाल आते जाते रहते हैं। प्रधान जी देखिए वो नहीं है, अमर जी नहीं है, प्रधान जी उनकी वाइफ है। तो उनकी वाइफ जो है हमारे साथ थी धरने में, हम इतना जानते हैं। अब ये नहीं जानते, अब उनसे हमसे क्या लेना देना। जो प्रधान है वो हमारे साथ थी ना, वो दिखी, बस वही थी, हम यही जानते हैं। मतलब पूरा सपोर्ट है प्रधान जी का? हाँ, उनका है सपोर्ट पूरा। अच्छा, एहसान जी भी आए हैं आपके यहाँ,
इनसे कैसे मतलब बातचीत हुआ? देखिए, इंसान होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, जिनका ना हमसे कोई लेना देना है फिर भी भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठ गए हैं, इसे कहते हैं इंसानियत। ये इंसान सोचिए, एक ये हुए, एक हजारी अन्ना जी थे, वो उनका और इनका हमसे कुछ था नहीं था, लेकिन ये समाज के लिए बैठते हैं। ये काम तो मंत्रियों को करना चाहिए, मंत्री को खड़ा होना चाहिए, मंत्री को आना चाहिए, क्यों नहीं आते हैं? वोट हम लोग देते हैं, हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हम लोग हैं, हम तो यही जानते हैं बेवकूफ़ तो हम लोग हैं जो ऐसे लोग को कुर्सी पे बैठाते हैं। कुर्सी पे उसको बैठाना चाहिए जो संभाल सके, जो पैदल आके एक एक गरीब का देखे कि क्या है। ये बताइए, आदित्यनाथ योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हमारे हैं, वो कहते हैं 24 घंटे में होता है। हमको तो लगता है बस उनके जो अपराधी होंगे, उनके जो कार्यकाल में जो उनके कुछ कांड होता होगा तो उनके जो अपराधी होते होंगे उनका काम करते होंगे ये, और किसी का काम नहीं करते हैं। कोई गरीब के घर का जब से ये बने हैं किसी के गरीब को न्याय मिला है? हमको तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। कोई भी हम न्यूज़ खोलते हैं बस अपराध ही अपराध दिख रहे हैं, गरीबों के घर ही दिख रहे हैं। अगर कोई बड़े के घर पे होता है तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, वो समाप्त हो जा रहा है, लेकिन कोई गरीब के घर में अगर कोई मरता है तो उसका एक्शन खत्म हो जाता है। क्या बस एक उठता है, उठने के बाद बैठ जाता है, बात खत्म। गरीब जाके देखेंगे तो वहीं रोता भी लगता ही दिखेगा, उसको न्याय नहीं मिला है। तो ये आदित्यनाथ योगी ही जी करवा रहे हैं। हमको जहाँ तक लगता है, अगर वो चाहता है इंसान, ये बताए कोई गरीब उनसे मिलने के लिए ना तड़पता रहता है कि आज हमसे मिल लेंगे, आज हमसे मिल लेंगे। ऐसे होते हैं मंत्री ऐसे नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री को ऐसा होना चाहिए कि वो उनकी बातें गरीब तक पहुँचे। अभी ये जो 1076 कहे हैं कॉल कर, उसमें क्या कहते हैं, ये बोल रहा, ये बताओ, वो बताओ, फलाना बताओ, ढिकाना बताओ, ऐसे इंसान पहुँच पाएगा उनके यहाँ तक? कभी नहीं पहुँच पाएगा। हम तो पता नहीं 10 कॉल किए हैं और वो लोग इतना क्वेश्चन करते हैं, खाली क्वेश्चन करके आपको पका देंगे, आपका दुख पीड़ा नहीं समझेंगे वो। मतलब कोई संदेश नहीं पहुँचा? नहीं, कोई संदेश नहीं पहुँचता, पहुँचेगा भी नहीं। मेन बात जो बचाने वाले हैं सब उनके कार्यकाल में ही है ना, तो पहुँचने कैसे देंगे? पहले तो हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको देखना चाहिए, उनके जो कार्यकाल में जो लोग हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी जी। और उनके जो प्रशासन चल रही है वो सही दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही है? पहली बात, सही दिशा में चल ही नहीं रही है। अभी कोई गरीब के घर का लड़का कहीं मार कर लेता है, पकड़ के लेके जाएंगे, फिर कोने में लिया के जाएंगे उसके माँ बाप को, कहेंगे 10,000 दो, तेरे बेटे को छोड़ दें। ये हाल है। और यही हमारे आदित्यनाथ योगी जी देख रहे हैं, गरीब के घर से ऐसे पैसा लूटा जाता है। और जो अपराधी हैं वो लोग पहले पैसा जमा कर देते हैं, फिर जाते अपराध करते हैं, फिर ये प्रशासन है उनको छोड़ती है, बचाती है। यही 3 साल पहले आपके साथ भी हुआ था? हुआ है। हम तो दौड़ रहे थे, हमको प्रशासन वहाँ से कुत्तों की तरह भगाई है। तो हम जहाँ तक जानते हैं, कुछ बस गरीब क्या है, बिलखने के लिए, मरने के लिए। और जब वोट रहता तो वो जो मंत्री बनने वाले हैं ना, वो हमको भगवान बना के कहेंगे आपके लिए ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे कुछ नहीं, बस बैठ जाएंगे। गद्दी चाहिए, हर हाल में गद्दी चाहिए। बस वहाँ पे क्या चाहते हैं कि ये गरीब आए, मेरा पैर पकड़े और रोए और बिलखे, बस यही चाहते हैं। और उनको वही देख के संतुष्टि मिलती है और कुछ नहीं। अगर मंत्री चाहिए ना तो ऐसे मंत्री चाहिए जो घर घर पहुँचे, घर घर पहुँच के हर एक का पीड़ा समझे, उसे कहते हैं। ना कि गरीब को पहुँचना पड़े वहाँ, मंत्री को यहाँ पहुँचना चाहिए। इतने दिन से न्यूज़ चल रहा है, आज 21 दिन हो गया है, उनके तक बात नहीं पहुँची होगी। उनका कुछ मतलब हमारे तरफ से कुछ आया, रिस्पांस कुछ आया? कुछ नहीं आया है, करना ही नहीं चाहते हैं। मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं, एक बार परिवार के बीच आए, फिर क्या सुख दुख में आए? कुछ नहीं आए हैं। कहते तो हैं, जब करके दिखाए तब जाने। हम तो यही जानते हैं, सबके सब हमको आश्वासन देके गए, कोई कर नहीं रहा है। हमको जहाँ तक लगता है सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब न्याय मिलेगा तब जानेंगे हाँ काम हुआ, नहीं तो नहीं। हम तो जानेंगे प्रशासन बचा रही है। भाजपा, सपा, कांग्रेस, कई पार्टियां हैं, क्या किसी पार्टी का सहयोग आपको मिला? किसी का नहीं मिला है, किसी का नहीं मिला है। जिस दिन मेरे भाई को न्याय मिलेगा, जिस दिन वो अपराधी बीच चौराहे पे समाज के सामने मरेंगे, उस टाइम तब जानेंगे कि ये समाज जो है रहेगा। नहीं तो हम जानते हैं गरीब सिर्फ मरने के लिए, बिलखने के लिए, रोने के लिए ही पैदा हुआ है और कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, जो भी मतलब कि अपराधी है, क्यों वो बड़े होते हैं? वो मेन बात है ब्लैक कमाते हैं, ब्लैक मनी। कहीं गांजा बेचेंगे तो कहीं सप्लाई करेंगे। कुछ जो ब्लैक कमाते हैं वो उच्च स्तर पर ले जाके देते हैं। इसके लिए उनको बचाया जाता है कि कमाई कहाँ से आएगी, कमाई तो आनी चाहिए। जी जी। और यही अपराधी जो है गरीब घर के लड़के को भी अपने गैंग में लेते हैं, फिर गरीब घर का लड़का मरता है और वो बचे रहते हैं।
एक पोस्टर हमने देखा था शोले राजभर के यहाँ, जिसमें 4 लोगों का फोटो उसमें था। शोले राजभर, भोले राजभर, प्रदीप बिंद, अरे अशोक यादव और एक चौहान करके, मतलब 4 लोगों को ये बताया जा रहा है कि बजाया जा रहा है इस मामले में। बचाया जा रहा है, बजाया जा रहा है। बजाया जा रहा है। जी जी। तो यही तो मेन जड़ है। यही अगर ये जड़ नहीं कटेगा तो होगा कैसे? और बजाया किस तरह? आप ओम प्रकाश राजभर का सुने बयान? जी। वो तो साथ में था। कैसे बोल रहे हैं कि नहीं बजाया जा रहा है? अरे बोलने से पहले सोचो, आपका ही हो के बोल रहा है, अभी भी बोल रहे हो कि बचा रहे हैं। सीधे से जवाब मिल रहा है। आप कौन सा प्रूफ चाहिए? वो खुद जवाब दे रहे हैं। और रवि यादव का आप देखेंगे, उसकी दादी खुद बोल रही है भैया वो रहा ही ना, हो बे करी, वो करो। उनका भी तो आवाज़ सुनिए, खुद ही समझ में आया कौन जवाब दे रहा है। हमको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो बताया है ना वो है, इसलिए बताया है, ऐसे नहीं बता दिया है। क्योंकि वो खुद मेरे भाई को धमकी देते थे, मुझे मेरा भाई बताया है तब मैंने नाम लिया, ऐसे नहीं नाम लिया है। जी जी। और ये जो अविनाश चौहान है, इनका ऐसे ही नाम नहीं लिया है। इनका नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ये लोकेशन देने वाले इंसान हैं, पैसा देने वाले इंसान हैं, सब कुछ सपोर्ट करने वाले इंसान हैं। ऐसे नहीं ना, अगर ये निर्दोष होते हमारे घर आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, भैया हमारा नाम बाटे, अगर तुम्हें ऐसा बाटे चला हमें थाने में लेके चला, हमारा मोबाइल चेक करे, हमारे जैसे चेक रखो वैसे चेक करें। ये होता है। अगर हमारे घर का भी कोई होता तो हम लोग जाते ना, तो ऐसे आपको भी आना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था। यानी कि आपका हाथ है इसलिए भागे हैं। कोई बोलने लायक नहीं है। जो सब बोल रहे हैं ना, बोलने से पहले सोचें कि उन भाग क्यों रहे हैं। अगर सच्चे होते तो सामने आते। क्या आपके भाई से इन लोगों का रिश्ता था अच्छा कि नहीं? ये जो आरोपी हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं था। किसी से नहीं? नहीं। 6 लोगों से कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मतलब मेरे दोस्ती संबंध ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग से कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया। एक बार 3 साल पहले मारा गया, तब मैं ले जाके अपने भाई और पापा को तड़प रही थी, लेकिन कुछ होने वाला नहीं था। समझ रही है, भीख मांग के मैंने अपने भाई और पापा का दवा करवाया है। और आज तक अभी भी सुना जाता है क्योंकि पैसा नहीं दिया गया है जिससे भी हमने लिया है। जी जी। ठीक है। तो वो दर्द जो मेरा था ना, वो मैं समझूंगी किस तरह मैंने वो किया था उस टाइम। तब नहीं समझ में आया। प्रशासन के पास कितना दौड़ी हूँ मैं जानती हूँ। प्रशासन मुझे कुत्तों की तरह भगाई है। उनको, प्रशासन को नहीं समझ आया। 45 साल का वो था और मेरा भाई कितने 16 साल का था। अंतर नहीं दिख रहा था उनको? इतना तो समझना चाहिए कि कांड कौन कर रहा है, करवा कौन रहा है। फिर उसके बाद भी मेरे भाई को फंसाने की कोशिश अपने मौसी की लड़की के साथ, जबकि उसकी मौसी की लड़की जो है ना मेरा भाई कभी देखा था ना वो लड़की कभी देखी थी। जब पुलिस प्रशासन ये हुआ कि चेक करवाया जाए इसका, अगर मेरा भाई गलत किया है चेक करवाया, तब ये लोग भागे वहाँ से। उसमें फंसाने की कोशिश की गई, फिर मरवाने की बीच बीच में कोशिश की गई। इतना ये लोग कर रहे थे, लेकिन हम लोग जाते थे लिखवाने तो हमारा लिखा ही नहीं जाता था। यही पुलिस प्रशासन, कोई भी हाल पे वो लोग लिखते नहीं थे। आज जब मेरा भाई चला गया है तो कहेगा पुलिस प्रशासन लिखवाने क्यों नहीं आई? और फिर भी नहीं लिख रहे थे भोले राजभर का। सोचिए। अच्छा, लास्ट टाइम में नहीं लिख रहे थे ये लोग का नाम। खाली प्रदीप बिंद, रवि यादव का लिखे और उसके बाद किसी का नहीं लिख रहे थे। इतना खौफ है। इन लोगों का नाम कैसे लिखा गया फिर? इन लोग का नाम जब हमारे यहाँ गिरीश मंत्री जी आए उसके बाद हम लोग बोले हैं तब जाके लिखा गया है। अच्छा। बहुत कहने पे लिखा गया है। तो उसके बाद वो हमको दिए, मतलब एक चिट्ठी टाइप में बना के लिए और सिग्नेचर करके दिए कि इनका चढ़ेगा। तो हाँ चढ़ा, ये तो हम मानेंगे। मतलब कि क्या कहते हैं, मंत्री जी इतना किए। हाँ इतना करवा दिए। लेकिन बात ये है कि पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं वो लोग का? तो ऐसे तो कितने 16 मुकदमे हो चुके हैं, तो पकड़े कब जाएंगे वो लोग? आप वो लोग का जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन प्रशासन बचाना चाहे तो बचाएगी। क्योंकि भाई प्रशासन को ब्लैक मनी जो मिलेगी वो लोग के पीछे, वो लोग अपना ब्लैक धंधा जो चलाते हैं तभी ना मिलेगी। ऐसे थोड़ी 3-3 महला बनाए हैं। अच्छा, भाई का क्या उद्देश्य था लाइफ में, क्या करने का? मतलब आप लोगों से शेयर होता रहा होगा। क्या था वो 13,000 का नौकरी कर रहा था मुंबई में। और फिर उसका यही था कि मैं शादी करूँगा। बहुत जुनून से शादी का, बस उसको यही था मुझे शादी करनी है। और वो भी किससे? सोनी से करनी है। और शादी के लिए उसने बात किया और शादी वही सबसे, उसका एक ही एम था, मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। और वही उसका पूरा तक नहीं कोई करने दिया है। हाँ, इतनी खुशी उसके अंदर थी। वो सोचिए कि वो लड़का, मतलब उसके लिए कुछ नहीं था ना, उसको कहीं कुछ सीधा करा था, मम्मी हमारी एक ख्वाहिश बात है कि हमारा शादी करवा दे। उस लड़के का वो खुशी नहीं कोई देख पाया। बस हम चाहते हैं मेरे भाई को जो भी मारा है उसका बीच चौराहे पे
पंच के सामने मतलब उसका लाश गिरना चाहिए, तब लगेगा कि हमको न्याय मिला, नहीं तो नहीं। अगर वो कोर्ट कचहरी में गया तो हम तो कहेंगे कि हमारे सामने जो वो जाके वहाँ पे खटेगा उससे अच्छा मेरे सामने ला के रख दो, मैं मार दूंगी, मुझे आजीवन कारावास करवा दो, वो हमको चलेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि वो दोबारा निकल के आए और हम देखें और फिर हम अपने भाई का अपराधी के हाथों हम मरे, हम ये नहीं चाहते हैं। आप लोगों के ऊपर ये बताया, एक बयान में आपने कहा था 10 लाख से ऊपर कर्ज है, कैसे मतलब पूरा करेंगे? क्या पूरा करेंगे? अब पूरा करेंगे, पहले इंसाफ तो ले ले, फिर उसके बाद अपना कमाएंगे, कमाने के बाद ही दे सकते हैं। अब किसी का पैसा तो हम लेके खा तो जाएंगे नहीं। हाँ ये है, अगला इंसान सुनाता रहेगा, सुनने का आदत रखना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। ये आश्वासन भी मतलब लोगों के द्वारा मिल रहा है कि आपको इतना पैसा दिलवाएंगे, तो क्या? वो देखिए सर, हमको दें या ना दें, भगवान हाथ पैर दिया है, कमा सकते हैं, इतना जानते हैं, इतना तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। लेकिन बस हम इतना चाहते हैं मेरे भाई का अपराधी नहीं बचने चाहिए, वो हर हाल में मरने चाहिए बस। सौम्या, इतना आपके अंदर मतलब लगातार 21 दिन से आप अपनी आवाज़ उठा रही हैं, कैसे इतनी मजबूती ला रही हैं अपने अंदर? अपने भाई का दर्द देखते हैं ना तब समझ में आता है, क्योंकि वो मेरा भाई ही नहीं था, मेरा सुख दुख का साथी था। वो हर टाइम मेरे साथ खड़ा रहता था, कहीं भी चाहे रात रहे चाहे बिरात रहे, अगर हम कह देते थे यहाँ पे हैं हम, तो वो उस टाइम वहाँ पे खड़ा रहता था। बस यही रोइए मत, क्योंकि आपकी बातें सुन के आज लाखों लोग आपके लिए परेशान हैं। बस हमको हर हाल में न्याय चाहिए, और न्याय देखिए प्रशासन ही देगी, और यही जानते हैं प्रशासन नहीं दी तो हम यही जानते हैं अपराधी को बचाया जा रहा है। मतलब 1 हफ्ते का जो समय मिला है, अगर कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप लोग कुछ अलग करेंगे? तो करना ही पड़ेगा, तब उसमें आम जनता भी परेशान होगा। हालांकि वो हमारी गलती नहीं, वो प्रशासन की गलती है, फिर भी वो उसमें हमको पता है कि उसमें हमारे ऊपर भी केस किया जाएगा, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमको न्याय चाहिए, चाहे जैसे न्याय चाहिए। अगर आप नहीं न्याय दिलवा रहे हो, हमारे सामने अपराधी लाओ, हम मार देंगे, आप हमको जेल में कर दो, वो चलेगा, लेकिन हमको न्याय चाहिए। मेरे भाई के लिए मुझे न्याय चाहिए। 1 हफ्ते के लिए मतलब आप क्या मतलब मांग की हैं? हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन को शांति चाहिए, उनको काम करना है, तो 1 हफ्ता इनफ होता है। जी जी, तो वही हम दे के आए, हम भी देखना चाहते हैं क्या काम करती है।